हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था, हमने 200 क्वेश्चन तक कर दिए थे। उसके आगे ही हम आज उसके आगे 201 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप पूरे लेक्चर एक एक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 201 क्वेश्चन नंबर। ठीक, यार रुकिए थोड़ा। हाँ, 201 क्वेश्चन नंबर आज शुरू करते हैं। एड्रेस वर्कशॉप संग्रह है। एड्रेस वर्कशॉप किसका संग्रह है भाई? वर्क का, वर्कशीट का है। ठीक है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को इन करने के लिए आयताकार जगह कहलाती है। आयताकार जो जगह होती है वो क्या कहलाती है दोस्त? इसमें आपको बताना है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कुंजी का क्या बराबर कुंजी माइनस का क्या प्रभाव पड़ता है? 204 का सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, बताइए। 204 का सब स्क्रिप्ट हो जाता है भाई। अंडरलाइन तो कंट्रोल प्लस यू करके होता है अंडरलाइन। MS वर्ड में किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? बताइए। नॉर्मल व्यू में हेडर और फुटर दिख जाते हैं MS वर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड है। सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, बी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट का वैध संस्करण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का वैध संस्करण कौन सा नहीं है? ऑफिस मैनेजर नहीं है। ऑटो कैरेक्टर मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? सी ऑप्शन, व्याकरणीय रूप से गलत करने के लिए। निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। कौन है वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? बताइए। सेल्स वर्ड प्रोसेसिंग से संबंध नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस प्रयुक्त नहीं है? माउस है, पेन स्लाइड है, कीपैड है, जॉयस्टिक नहीं है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S का क्या मतलब होता है? सीनेरियो के लिए, साइन के लिए, सेव करने के लिए। हाँ, यही होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए,
एक प्रीडी प्रीडिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेट फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है। कौन सा है? इसका बी नंबर टेम्पलेट सही है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त नहीं होता? कौन सा संसाधन पेज शब्द प्रयुक्त नहीं होता, बताइए। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। पेज मेकर भी होता है, वर्ड स्टार भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं, बताइए। कंट्रोल एंड एंटर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम करने से कर्सर प्रारंभ में पहुंच जाता है। डॉक्यूमेंट में कहाँ पहुंच जाता है? लाइन में कहाँ पहुंचता है? बी नंबर इसका सही है, लाइन में पहुंच जाता है। इनमें से कौन सा एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन होता है? लेफ्ट में डिफ़ॉल्ट में एमएस वर्ड में कर्सर होता है। जब चालू करेंगे एमएस वर्ड तो वहीं पर मिलेगा आपको। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ लेने के लिए शॉर्टकट की है, कौन सी है? कंट्रोल एंड एंटर। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता कमांडों का प्रयोग करता है। फाइंड व रिप्लेस का। पेज में कितने मार्जिन होते हैं? पेज में कितने मार्जिन होते हैं? 4 लेफ्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, सेंटर में होते हैं, जस्टिफाई होते हैं। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन होता है, कहाँ होता है? डी ऑप्शन, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान। एमएस वर्ड में Ctrl+K का क्या उपयोग होता है? हाइपर लिंक इंसर्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस व्यू का विकल्प नहीं है? अपर केस, लोअर केस, सिंटेंस केस, टाइटल केस। टाइटल केस चेंज करने का नहीं है। एमएस वर्ड में माउस को करके डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है, बताइए। ट्रिपल क्लिक करके उसको डिफ़ॉल्ट रूप में सिलेक्ट कर दिया जाता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, कौन सा है? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है? एक्सेल करता है, पावर पॉइंट करता है, वर्ड प्रोसेसर करता है। कोई नहीं भाई, एमएस वर्ड करता है। इनमें से कोई नहीं। सॉरी भाई, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए।
नियम हैं जो कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट का कुंजी के प्रयोग टेक्स्ट साइज को कितना इंक्रीज करता है? इसको 2 पॉइंट इंक्रीज करता है। वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कट एंड पेस्ट का। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है इसका। जब एमएस वर्ड आप ओपन करेंगे तो उसका जो पेज का लेआउट होगा वो पोर्ट्रेट मोड में ही रहता है। वर्ड प्रोसेसिंग से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट फाइल, वर्कशीट फाइल, म्यूजिक फाइल, इमेज फाइल। बताइए। डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। चलिए। एमएस वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाता है तो वह सिलेक्ट हो जाता है। कितनी बार क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाता है? 2 बार। 231 में आ जाए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज दिया जाता है। कौन सी ऐसी? मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज करके हम किसी को बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने हेतु किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की है जो फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज ग्रेटर देन। एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री को पीछे सभी डालता है? सी ऑप्शन इसका सही है। एमएस वर्ड में गाटर मार्जिन स्थित निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। बताइए। बाएं से शीर्ष में किया जाता है। बी नंबर इसका सही है। कंट्रोल प्लस विंडो, कंट्रोल प्लस W का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस W का क्या कार्य होता है? एंटीवायरस प्रोग्राम रन करने हेतु, टेक्स्ट को हाईलाइट करने हेतु, वर्तमान विंडोज को बंद करने हेतु। यही होगा, वर्तमान विंडोज को बंद करने हेतु। एमएस वर्ड में को रन कमांड के द्वारा खोलने पर क्या टाइप करना पड़ता है? विनवर्ड, विनजिप, एमएस वर्ड, एमएस डॉस। क्या प्रयोग करना पड़ता है? विनवर्ड टाइप कर देना पड़ता है हमको, उसमें विंडो में जा कर के तो खुल जाता है। सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस
फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सेव एज द्वारा हम किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं कमांड को, किसी भी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड में किस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं? डिलीट की से, बैक स्पेस से, बैक स्पेस से, डिलीट व बैक स्पेस की द्वारा। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। चलिए आ जाइए इसमें। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? अभी ऊपर ही पढ़ा, स्प्रेडशीट कहते हैं उनको हम। क्यों दोस्त? एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? एमएस ऑफिस में, कोरल ड्रा में? एमएस ऑफिस में होता है और किसी में नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सटेंशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? अगर किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसमें .xlsx लिख जाता है बाद में। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनी होती है? रो और कॉलम से मिलकर वर्कशीट बन जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? पंक्तियाँ बोले तो रो कितनी है? 10,48,576 रो हैं। ये आ जाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनाई गई फाइल का पूर्व निर्धारित नाम होता है। 245 नंबर क्वेश्चन हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रथम व अंतिम पंक्ति रो नंबर क्या होता है? फर्स्ट रो। प्रथम व अंतिम पंक्ति नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर। इसका ए नंबर सही है। एक होगा, प्रथम मतलब एक, लास्ट मतलब ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रथम व अंतिम स्तंभ का नाम क्या होता है? बी ऑप्शन ए XFD। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? 3 वर्कशीट होती हैं। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं? अभी उसमें रो केवल पूछा था, इसमें कॉलम केवल। देखिए रो आप याद कर लेते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे जी। देखिए किसी ऑप्शन में 10,48,576 नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, इसमें देख पे 45,000 है। तो यही ऑप्शन ए नंबर होगा। एक चीज़ याद कर लीजिए, दो कोई फ़ायदा बहुत होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो। ठीक है। और हाँ, एक बार और बता देता हूँ कि जो मैंने ये शुरू किया है 20 दिन 20 क्लास, इसका पूरा प्लेलिस्ट एक बना दिया है मैंने। चैनल में जाके आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।